यार दोस्तों, क्या सचमुच सोचना बंद किया जा सकता है? इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि सोचना बंद कीजिए और चमत्कार देखिए। तो इस पर मैंने सोचा कि ज़रूर वीडियो बनाएंगे कि लोगों को ऐसा लगता है कि सोचना कैसे बंद कर सकते हैं। जब तक जिंदा है तब तक सोचना तो पड़ेगा ही। तो आप यकीन मानो, सोचना बंद किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा और लॉजिकली समझाऊंगा। तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, सचमुच सोचना बंद कर सकते हैं। और जब आप सोचना बंद कर दोगे तो देखना लाइफ में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर जीवन में वो सब हमें मिलने लगता है जिसकी तलाश में हम रात दिन परेशान रहते हैं। हमें ऐसा लगता है सोच सोच कर हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेंगे। वो भी एक तरीका है कि सोच सोच कर बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप सिर्फ वही सोचो जो आपको चाहिए। लेकिन गड़बड़ क्या है कि हम वो सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए। और सोचना अगर बंद कर देते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि आपको क्या चाहिए। देन नो नीड टू गिव एनी ऑर्डर टू द यूनिवर्स, नो नीड टू गिव एनी अफर्मेशन टू द यूनिवर्स। तो देखो, सोचना क्या है, एक एक्ट है। जैसे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको बोलूँ कि सोचो हम नदी के किनारे खड़े हुए हैं, वहाँ ठंडी ठंडी हवा बह रही है। तो आप आंख बंद करोगे, आप खोलोगे और सोचोगे। हम नदी के एक नज़दीक को इमेजिन करोगे, हम नदी के किनारे खड़े हुए हैं, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा बह रही है। मतलब आप कुछ एक्ट करोगे। अब वो एक्ट फिजिकल एक्ट नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल एक्ट है। बायोलॉजिकल एक्ट नहीं, साइकोलॉजिकल एक्ट है। फिजिकली नहीं हो रहा, मेंटली हो रहा है। हम 24 घंटे मेंटली एक्शन में ही बिजी रहते हैं और अपने शरीर की ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा नहीं बल्कि सारा हिस्सा उसी में ही खर्च कर देते हैं। हमारी बॉडी को मैनेज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो बहुत थोड़ी सी रहती है। और वो नेचुरल एनर्जी से, ऑक्सीजन से, नाइट्रिक ऑक्साइड से, एटमॉस्फेरिक एनर्जी से वो अपना काम बड़ी आसानी से चला लेती है। लेकिन सारा का सारा ऊर्जा का जो बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है वो हो रहा है हमारे सोचने में। तो सोचना क्या है? इट इज़ ए एक्ट। तो जब मैंने आपसे बोला कि आप ऐसा सोचो कि आप नदी के किनारे खड़े हो रहे हो और बहुत अच्छी हवा बह रही है, नदी का ठंडा ठंडा पानी आपके सामने से बह रहा है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंसेस आ रही हैं, तो अब आप एक्ट में डूब गए। तो आप खुद ही सोचो ना। जब मैंने आपसे बोला कि आप सोचो नदी के किनारे खड़े हो, तो आपने सोचना शुरू कर दिया। तो चलो अब मैं आपसे ये बोलता हूँ, कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि इसको कुछ सेकंड के लिए बोलूँगा। नदी के किनारे तो आपको घंटों सोचवा सकता हूँ मैं, क्योंकि आप सोचने के हैबिचुअल हो गए। वी आर बैडली एडिक्टेड ऑफ थिंकिंग। हम लोगों को एक ही सबसे बड़ा एडिक्शन है इस दुनिया में, थिंकिंग का, सोचने का। बिना सोचे हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमें इसका एडिक्शन हो गया, आदत पड़ गई, हैबिट पड़ गई। तो हमें लगता है यार बिना सोचे नहीं रहा जा सकता, संभव नहीं है। जैसे किसी को बीड़ी पीने की आदत पड़ गई तो उसको लगता है बीड़ी पिए बिना थोड़ी रहा जा सकता है। लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं ना जो बीड़ी नहीं पीते और वो रहते हैं। तो इसी तरह से कोई ना कोई ऐसा होगा ना जो बिना सोचे रह सकता होगा। आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन मैं अधिकांश समय बिना सोचे रह सकता हूँ, रहता हूँ, और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन पहले दिया था कि नदी के किनारे खड़े हो, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आप कुछ पल के लिए, चाहे 2 सेकेंड हो, चाहे 10 सेकेंड हो, चाहे 5 सेकेंड, तो मैं बहुत छोटा सा समय लेता हूँ, ओनली फॉर 10 सेकेंड। प्लीज़ आप कुछ मत सोचो, क्लोज़ योर आइज़, जस्ट क्लोज़ योर आइज़, और सिर्फ 10 सेकंड के लिए कुछ मत सोचिए। शायद 25-30 सेकंड हो गए तो आपने कुछ नहीं सोचा। तो कुछ नहीं सोचना कितना आसान था, है ना? एफर्टलेस है ये, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। हम एफर्ट करके ही तो फंस जाते हैं। हमें लगता है यही मेडिटेशन है, टू डू समथिंग। सांसों पर ध्यान दो, उसमें हम कंफर्टेबल हैं। मंत्रा जपो, उसमें हम कंफर्टेबल हैं। वो कबीर कहेगा ना, माला फेरत जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।
ढाई आखर प्रेम का मतलब आप कंफ्यूज मत हो जाना, इस प्रेम से कंफ्यूज मत हो जाना। इस प्रेम का मतलब होता है नो एफर्ट टू बी विथ यू, अपने साथ होना, यही दिव्य प्रेम है। नहीं तो ज़िंदगी भर जपते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ज़िंदगी भर मेडिटेशन की विधियां करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट होने लगेगा, थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा फिजिकल प्लेजर आपको फील हो सकता है, होने लगेगा, बट ये आपको उस गहन शांति में कभी नहीं ले जाएगा जिसकी आपको तलाश है। तो बस आप इसकी प्रैक्टिस करना कि कुछ सेकंड के लिए मैं कुछ नहीं सोचूंगा, तो ये पॉसिबल होगा। आप बोलोगे अरे वाह ये तो हो सकता है। फिर आप कुछ मिनटों के लिए करने की कोशिश करना, फिर सेकंड से मिनट, मिनट से घंटे और घंटों से दिन ही तो बनते हैं ना। सेकंड से एक समय की छोटी इकाई है, तो कुछ दिन के लिए इसकी प्रैक्टिस करना। फिर आपको लगेगा अरे ये तो हो सकता है, ये पॉसिबल है। और यही अध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है, यही असली धर्म है, अपने साथ बिना कुछ सोचे रहना। कृष्ण भगवान ने जो गीता में बहुत सारे उपदेश दिए, ज्ञान दिया, उसमें उस लाइन का एसेंस मैंने एक ही लाइन में पकड़ा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं मनुष्यों में निर्विचार चेतना हूँ। यानी जब आप निर्विचार होते हो तो जो आपकी चेतना बचती है वही तो ईश्वर है, दैट इज़ द गॉड। अब आप उसे ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो, या कुछ नहीं कहो, या एनलाइटनमेंट कहो, कुछ भी कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बोलता हूँ कुछ मत कहो, कम से कम उसे तो नाम से मुक्त रखो। वो जो अल्टीमेट साइलेंस है वो 24 घंटे में कैरी किए हुए हैं, मगर अफसोस की बात उसे लेने का तरीका नहीं आया। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सरल से सरल भाषा में आपको उस कीमती ज्ञान को समझा दूँ जो नामुमकिन नहीं, जो संभव है। तो कोशिश ज़रूर करके देखिएगा, और आपसे हो तो ज़रूर कमेंट भी करिएगा वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे वीडियो देखने में अपना कीमती समय देते हैं। मेरी लिखी हुई किताब भी पढ़िए आप, इससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। शुक्रिया दोस्तों। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।